नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करने जा रहा हूं ब्राह्मण और दलित के बीच में जो एक मतभेद पैदा होता है, अक्सर हम समाज में देखते हैं। तो मुझे लगा कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहली चीज बता दूं कि यहाँ पर इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि इसमें कोई जातिवाद हो रही है या जातिवाद में करता हूं। मेरा मानना है कि ये जो मतभेद हैं आखिर क्यों और कैसे, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगा इससे कहीं ना कहीं लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर होती नजर आएगी। आज आपको बता दूं कि मैं अक्सर देखता हूं, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं एक धर्म पे काम करता हूं। जातिवाद का पहली बात तो माहौल होना ही नहीं चाहिए, वो चाहे कोई भी बंधु हो। हमारे जैसे मुस्लिम बंधु होते हैं तो अपने आप को मुस्लिम लिखते हैं, पंजाबी लिखते हैं, सिख और ईसाई लिखते हैं। लेकिन हम लोगों में सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, बनिया और दलित पता नहीं क्या क्या जातिवाद में लगे रहते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम अपने देश को बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। तो चलिए, मैं इन बातों को ना करते हुए मैं पहले आपको मुद्दे की बात बता दूं कि दलित और ब्राह्मण या अदर, मतलब ठाकुर भी हो सकता है, अगर इस टाइप के लोग जो आपसी में मतभेद रखते हैं कि मतलब पटरी नहीं खाती है, वो कहते हैं वो दलित है, उसके घर जाएंगे तो मैं छूत हो जाऊंगा, मैं उसका पानी नहीं पी सकता, ये वो दुनियादारी। तो मैं सबसे पहले जिन लोग जो भी जर्नल में आते हैं, जो भी पंडित, ठाकुर, बनिया जो भी आते हैं, मैं पहले आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे एक कहावत कही जाती है, जल में छूत कर्म में कीड़ा। तो इस कहावत से भी अकल आ जानी चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पानी दलित का है, हम पी लेंगे तो हमको छूत हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं इसके बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं कि जब राम और लक्ष्मण, मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप पसंद करोगे, बहुत से लोगों को पसंद आएगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए। इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, सच बोलना हमारा काम है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, मैं उसका पालन करता हूं और आपको भी करना चाहिए। ये तिलक लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि तिलक लगा करके हम पाखंड करें। तिलक लगाने का मतलब होता है कि स्वाभिमान जिंदा रखना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। आपको बता दूं कि भगवान राम जब पढ़ाई करते थे, यानी कि गुरुकुल में जब जाते थे, तो उस समय क्या होता था कि निषाद राज जो थे, निषाद राज नीचे बैठ जाया करते थे। तो जो गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा कि निषाद राज नीचे क्यों बैठते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, राम हमारे आदर्श हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, शिक्षा के समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, शिक्षा के समय कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो निषाद राज को कह करके श्री राम भगवान के साथ बैठा करके उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की। अब आप सोचिए, भगवान राम और निषाद राज मिल करके पढ़ाई किए हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात देखिए, जो लोग जिन लोगों ने ये अंधकार फैलाया है कि दलित बेकार होता, फलाना होता, ये वो, मैं आपको बता दूं कि दलित भी एक हमारा अंग होता है। आप लोगों को ये बुद्धि में नहीं पड़ेगा कि दलितों ने बहुत कुछ किया है, ऐसा मत सोचिए। आपको बता दूं, बाबा साहब हो गए, बाबा साहब ने जो काम करके चले गए ना, आज बहुत सारे दलित लोग उसे फॉलो भी नहीं करते। अगर हमारे दलित बंधु बाबा साहब को फॉलो करने लगे ना, तो शायद ये दुर्दशाएं ना हो, लेकिन करते ही नहीं है। तो दोस्तों, जब उन्होंने साथ में पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया, लेकिन निषाद राज ने हर वक्त उनको अपना आदर्श माना। क्यों? क्योंकि वो पद में बड़े थे, भगवान थे। उसी तरह आज जो हमारा दलित समाज है, मुझे लगता है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो या गुप्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि उसे दलित को भी सम्मानित तरीके से लेना चाहिए और बोलना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि जब आप सम्मान दोगे तो ही सम्मान आपको मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दलित बंधु से सम्मानित तरीके से बोलता है, तो मुझे लगता है कोई भी दलित कभी नहीं चाहेगा कि मैं ब्राह्मण या ठाकुर को गाली दूं, कभी नहीं चाहेगा। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उनको तो कोई नहीं सुधार पाया, भगवान भी नहीं सुधार सकते। लेकिन अगर दलित समझदार होगा तो जरूर ये सोचेगा कि ब्राह्मण हमारे पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण एक आदर्श होता है, ठाकुर भी एक आदर्श होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, पद बड़ा होता है, इस वजह से लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं।
तो ये हो गई रिस्पेक्ट करना। आजकल मैं देखता हूँ कि अगर कोई भी दलित अगर किसी ब्राह्मण या ठाकुर किसी गुप्ता से अगर अच्छी तरीके से बात कर ले तो उनको लगता है नहीं मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ और दलित तो बिल्कुल बेकार है। तो कहने का मतलब किसी को नीचा मत दिखाइए, नीचा दिखाने से आपका ही नुकसान होना है, सीधी सी बात। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि जब गुरुजी ने कहा था भगवान राम से कि निषाद रास्ते की शिक्षा के समय कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आज भाई साहब पता है क्या हो रहा है, सरकार है, सरकारें जो भी आ रही ना वो बहुत भेदभाव करती हैं और खासकर शिक्षा में भी, नौकरियों में भी बहुत ज्यादा भेदभाव करती है, जिस वजह से ये मामला बड़ा गरमाया रहता है। आपको बता दूं कि एक जो आरक्षण की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी का अधिकार हम छीन लें या हम उनके खिलाफ बोलें। एक आरक्षण की बात करें, हमारे कई तमाम ऐसे दलित बंधु होंगे जो गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको आरक्षण मिला क्या? नहीं मिल पाता है मेरे दोस्त। ये तो उनको मिलता है जो नेता है, जिनके पास पावर है, पावरफुल है, उनको ही आरक्षण मिल रहा है। और इसमें नाम क्या आ रहा? दलित को आरक्षण मिल रहा। अरे काहे का आरक्षण मिल रहा? अगर आरक्षण मिल रहा है तो भाई साहब गांव में निकलिए, झुपड़पट्टियों में लोग रह रहे हैं उनको नहीं आरक्षण मिल रहा। अगर इतना ही हमदर्दी है ना तो उनको दीजिए ना। ये बड़े बड़े जो बैठे हैं मठाधीश, ये मजा ले रहे हैं, लेकिन हमारे दलित भाई समझने को तैयार नहीं। मेरा मानना है कि जो आरक्षण है वो गरीबी और आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। जो व्यक्ति गरीब है उसे उसको मिलना चाहिए। अब वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, उससे क्या लेना देना यार, भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकारें हैं, वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन भाइयों परेशान होने की जरूरत नहीं, इनके बुरे समय सरकारों के भी चल ही रहे हैं। जो भी अच्छा बुरा है आप लोग थोड़ा समझा करिए। सरकार सिर्फ राजनीति करती है आपसे वोट खींचने के लिए, तो आप पागल मत बनिए, दिमाग लगाया करिए कि सही कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, तो ये बंटवारा सरकारें कराती हैं। उसके बाद कुछ दलित बंधुओं का कहना है कि मैं देखता हूँ वीडियो, अक्सर बोलते हैं ब्राह्मणवाद ने बर्बाद कर दिया देश, ये कर दिया वो कर दिया। अरे मेरे भाई कभी किसी को गलत मत कहो। हर ब्राह्मण एक जैसा नहीं होता और हर दलित एक जैसा नहीं होता। आप इस चीज को मानते हो या नहीं मानते? तो मेरा भाई कभी भी ब्राह्मणवाद का मत नाम लो। ब्राह्मणवाद में तो सब आ जाते हैं ब्राह्मण भाई। देखिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके माइंड की कमी से वो लोगों को गलत तरीके की शिक्षाएं देते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्तियों का मैं बहिष्कार करता हूं, मैं नहीं मानता। सीधी सी बात है, वो कोई भी ब्राह्मण हो, एक ब्राह्मण का फर्ज होता है, एक कर्तव्य होता है कि उसको भगवान ने यहाँ पर जन्म दिया है, इसलिए दिया है कि समाज सुधारक बनो, समाज को सुधारो, समाज को सही रास्ता दो, सही सलाह दो, जीव पर रहम करो, जीव की रक्षा करो। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश का ब्राह्मण मांसाहार होता चला जा रहा है। वो शिक्षा देने के बजाय वो गलत जगह पर जाकर बैठने लगा है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। तो मैं हर आदमी को नहीं कह सकता कि अच्छा बुरा कौन है, बहुत से लोग बुरा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो बुरे हैं उनको कहो, लेकिन मेरा मानना है कि रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और करना चाहिए। और मतभेद तो होना ही नहीं चाहिए कि यार वो दलित है। मैं देखता हूँ अक्सर ये हमारे जो ग्राम प्रहरी, इनमें ही मैं अक्सर देखता हूँ कि जो कुछ ऊंचे दर्जा के लोग हैं वो हर दलित को नीचे गिराना चाहते हैं। गलत है यार, ये घटिया सोच मत रखिए। ये घटिया सोच की वजह से ना ये बंटाधार हो रहा, कोई काम नहीं बनना। साफ सीधी बात, ये करते रहो, दलित ठाकुर ब्राह्मण पंडित करते रहो, कुछ नहीं हासिल होना है। दूसरी चीज, आप बोलते हो कि दलित गंदा होता है, फलाना होता है, दलित छूत होता है, ये वो दुनिया बहुत झमेले हैं भाई। मैं तो महफिल में सुनता हूँ। आपको बता दूं कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं सबरी के यहाँ, पूरी बात समझिएगा, सबरी के यहाँ जाते हैं तो वो बेचारी सबरी प्यार मोहब्बत से बेर को चख चख के उनके लिए, राम भगवान के लिए लेकर आती है कि देखिए मीठा है, कड़वा तो नहीं है, मैं भगवान राम को कोई कड़वा ना लग जाए। ठीक, एक प्यार था। यहाँ से बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलने वाली है। लाती है तो राम ने तो खा लिया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा नहीं, छी बहुत गंदा है, ये तो जूठा करके खिलाई, मैं नहीं खा सकता। मतलब इन्होंने बहिष्कार कर दिया। लास्ट में क्या हुआ, वही गुठली काम आई थी कि नहीं आई थी, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, आई या नहीं आई। इसलिए ये जो आप लोग आपस में वो करते हो ना नफरत कि मतलब यार उसको हम नहीं, कहा वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं। भाई साहब समय नहीं देखा गया, वक्त आने पे आपको एक ना दिन वो खाना भी पड़ेगा और एक ना एक दिन वहां जाना भी पड़ेगा। आज ये सरकारें दलितों के पैर छू रही हैं, दलितों के पैर धो रही हैं और जा जाके घर में खाना खा रहे। काहे के लिए खा रहे हैं? काहे के लिए खा रहे हैं? काहे कि वोट चाहिए, जीतना है, सरकार बनानी है। समझ रहे हैं ना? अगर यह बुद्धि हमारे तमाम ये जर्नल समाज के लोगों को आ जाए तो शायद हमारे देश का उद्धार हो जाए। पहली बात तो जैसे हर भाई हमारा मुस्लिम और सिख सब लिखता है, आपको हिंदू लिखने में शर्म आती है। आप लोग कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करोगे कि सब लोग एक धर्म में आओ, हिंदू, हम हिंदू हैं,
वो मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है, इस तरह का माहौल होना चाहिए। लेकिन ये जो बंटवारे कर रखे हैं, ये जो जाति प्रथा है, ये हट जानी चाहिए। सरकार किसी भी नौकरी में कहीं से भी हटनी चाहिए, लेकिन नहीं हट सकती, क्योंकि हम जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के कर भी नहीं सकते ना कुछ, और आप लोगों को सुनना है, निकालना है काम से। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, ये जो नफरत, बहिष्कार, ये जो आप एक दूसरे का करते हैं, ये बंद करिए करना। एक असल जिंदगी में जिए। न दलित बुरा होता है, न ब्राह्मण बुरा होता है, न ठाकुर बुरा होता। बुरी आपकी मानसिकता होती है, आपकी सोच होती है। इस सोच की वजह से आज कहीं ना कहीं जाने कितने लोग परेशान हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत कुछ समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हो, अगर जरा सा भी अकल आई हो, तो प्यार भरा कमेंट जरूर करना कि मैंने आपको सही बोला या नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जो लोग लिखे पड़े हैं, कमेंट करो कि आप हमारी सलाह से संतुष्ट है। अपना लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को शेयर करो, और भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और लोगों को सही सलाह देने के लिए इसको भेज दिया करिए। मेरे भाई, इतना बोलता हूं, आगे भेजा करिए, ताकि और भी लोग इसे देखें, और भी लोग इसको समझ सकें। हम आवाज उठा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस देख करके बंद कर दो। इसको आगे भी भेजो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हो सकता है लोगों की मानसिकता थोड़ी बहुत चेंज हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।